सुनीता, एक बात पूछूं? बुरा न मानना, लेकिन जिस तरह से तू अपनी बेटी के सारे काम कर रही है, उसके कपड़े धोने से लेकर खाना बनाना, सब कुछ, क्या बहू के आने के बाद उसे भी सब कुछ करके देगी? बुआ जी, अगर बहू भी बेटी की तरह कमाने जाएगी तो मैं उसे भी सब कुछ करके दूंगी, लेकिन अगर वो घर पर बैठी रहेगी तो फिर उसे काम करना ही पड़ेगा। सुनीता की बात सुन बुआ जी पुनः बोली। सुनीता, बेटी बेटी होबे है और बहू बहू। देख लेना, तेरी ये जिद बहू के सामने ना चलने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि तू बेटी बहू के चक्कर में नौकरानी बनकर रह जाए। बुआ जी, तब की तब देखी जाएगी, अभी से क्यों परेशान होना, कहती हुई सुनीता खिलखिलाकर हंस पड़ी। 2 साल बाद सुनीता 5 बजे से रसोई में लगी हुई है। पति का नाश्ता लंच के साथ साथ बेटी की भी दफ्तर जाने की तैयारी कर रही है और बेटी आराम से 8 बजे बिस्तर से हिलते डुलते उठकर हाथों में ब्रश थामे बाथरूम की ओर बढ़ रही। और वहीं दूसरी ओर बहू रिंकी अपने कमरे में अभी तक सो रही है, क्योंकि उसके पति का एक दिन दफ्तर होता है तो दूसरे दिन छुट्टी, इसलिए वो आज रसोई में नहीं आने वाली। शुरू में रिंकी सुबह सवेरे उठकर रसोई के सारे काम करती, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जवान ननंद शिवानी, जिसकी शादी की उम्र हो चली है, आराम से सोकर उठती है और दफ्तर निकल जाती है। सासू माँ उसे ज़रा भी रसोई में भाभी की मदद करने नहीं कहती, और उस पर भी अगर कभी गलती से ननंद के लंच बॉक्स में कुछ कमी रह गई तो ननंद दफ्तर से फ़ोन कर सुनाती। एक दिन रिंकी ने सासू माँ को साफ साफ कह दिया कि वो सुबह सुबह नहीं उठेगी। आपकी बेटी रसोई में स्वयं जाकर अपना नाश्ता बनाए। वो अब बच्ची नहीं है। बेटे ने भी पत्नी का ही पक्ष लिया, क्योंकि उसे भी बहन का यूं काम ना करना अखरता था। माँ, रिंकी इस घर की बहू है, तुम्हारी बेटी की नौकरानी नहीं, इसलिए आज से जिस दिन मेरा दफ्तर होगा वो नहीं उठेगी। उस दिन बेटी को बोलो कि वो नाश्ता तैयार करके दफ्तर जाए। ये क्या बात हुई कि बहू नहीं उठेगी? तुम्हारी बहन दफ्तर जाती है, 4 पैसे कमाती है, और तुम्हारी पत्नी तो दिन भर घर पर आराम करती है। फिर जो कमाने जाएगा वो काम क्यों करेगा? सुनीता जी मुंह बनाते हुए बोली तो बेटे ने जवाब देने में क्षण भर की कमी न की। माँ, तुम्हारी बेटी पैसे कमाती है तो अपने लिए, घर के खर्च में पैसा मेरा लगता है। कभी घर में उसने अपनी कमाई की 1 पाई भी दी है? नहीं ना। फिर मेरी पत्नी उसकी गुलामी क्यों करे? और उस पर भी सुनना पड़ता है, वो अलग है। बेचारी सुनीता जी करती भी तो क्या, बेटी बहू के बीच में फंस चुकी थी, लिहाजा जिस दिन बहू नहीं उठती उस दिन सुनीता जी रसोई संभालती हैं। सुनीता जी को रह रहकर बुआ जी की नसीहत याद आ रही थी। अब उन्हें समझ आने लगी थी कि बेटी को बहू के सामने सिर पर चढ़ाने का नतीजा क्या होता है। एक दिन सुनीता जी ने बेटी शिवानी को सुबह का नाश्ता बनाने को कहा, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और बहू भी नहीं उठी थी। लेकिन बेटी शिवानी ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि वह कैंटीन में खा लेगी, लेकिन सुबह सुबह रसोई में पसीना नहीं बहाएगी। तू कैंटीन में खा लेगी, लेकिन तेरे पापा तो कैंटीन में नहीं खा सकते ना, उन्हें कैंटीन का खाना नहीं जमता। इस पर बेटी ने तपाक से जवाब दिया, माँ, पापा के लिए नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी भाभी की है, वह इस घर की बहू हैं। बेटी की सोच जानने के बाद सुनीता जी को बहुत गुस्सा आया। तो आज से कान खोल कर सुन ले, इस घर की बहू अब से तेरा कोई काम नहीं करेगी और ना ही मैं तुम्हारे किसी काम को हाथ लगाऊंगी। अब तू सोच कि तुझे क्या करना है। सुनीता जी सख्त आवाज़ में बोली और किसी तरह बिस्तर से उठकर पति के लिए नाश्ता बनाने रसोई में पहुंची, जहां का नज़ारा देख आश्चर्यचकित रह गईं, क्योंकि सास की तबीयत बिगड़ी हुई देख बहू ने सारा नाश्ता तैयार कर ससुर जी के लिए लंच बॉक्स भी पैक कर दिया था। यह सब देख सुनीता जी की आंखें भर आई थीं। जो सुनीता जी बहू को दोष देती रहती हैं, वह अब बहू के पक्ष में खड़ी थीं और बेटी को सबक सिखाने की ठान ली थी। अगले 4 दिन तक सुनीता जी ने बेटी शिवानी के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। घर के खाने की आदि शिवानी भी कैंटीन का कच्चा पक्का खाकर पक चुकी थी, लिहाजा चौथे दिन उसने भी हथियार डाल दिए और सुबह सवेरे भाभी के साथ मिलकर नाश्ता बनाने में मदद करने लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।